भगवान शिव की भक्ति नहीं कर रहे हो। भगवान शंकर स्वयं आपके हृदय में विराजमान होकर, भगवान शिव स्वयं आपके हृदय में निवास कर शिव भक्ति की प्रेरणा दे। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, अवस्था कोई भी हो, प्रेशर खोलिए, प्रेशर सब दूर का, अवस्था कोई भी हो, किसी भी अवस्था किसी भी अवस्था में हम जब भगवान शिव को भजते हैं, भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारते हैं, किसी भी अवस्था तो शास्त्र कहता है कि केवल वही अवस्था ही नहीं, हमारे जीवन में हम जितनी बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे या ले चुके होंगे, वो हमारे जन्म भी हम किसी भी अवस्था में भगवान शंकर की भक्ति कर कर संवार सकते हैं, किसी भी अवस्था। पर आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर, शिव तत्व को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर जाना चाहता है। थोड़ा सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा को सुनो। लंकाधिपति रावण अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। और लंकाधिपति रावण जब विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला, उसका विमान उड़ते 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 कैलाश पर्वत के ऊपर आया। और विमान जब उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की ओर आया तो कैलाश पर्वत के ऊपर विमान रावण का नहीं जा, रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया। पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं।
बढ़ जाते हैं। 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है, 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध आ जाता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाए, क्रोध उसके अंतर्गत बढ़े। क्रोध बढ़ता चले जाए। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारण बस हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमतता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता है। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की, मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन, और जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार करा जाए कि ये क्रोध आ क्यों रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों आया है, ये क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध आ क्यों रहा है, किस लिए। इसलिए हमारे यहाँ शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की
रेखा में वो कार्य होता चले। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने ये विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया? वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है? किस लिए रुक जाता है वो विमान? कैलाश पर क्यों रुका? कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका? क्यों रुका? लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ी सी अभिमतता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध को उत्पन्न कर दिया, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मारू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। तो क्रोध आने के 3 कारण बताए गए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए गए। क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करी गई कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला, हमारा किया गया भोजन। दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहम। और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है वो पूर्ण ना हो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस क्यों लगा रहे? किसी से आस क्यों लगा रहे हो? किसी से इतनी आस किसी से लगा रहे? संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, यह बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे ऊपर अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों से, तेरे चरणों की विनती में, तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना जाए, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकूं। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमने आस उस देवाधिदेव महादेव से लगा लिया और मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए,
अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी वाले से। आस अगर परमात्मा से लगी है तो वो टूटने वाली नहीं है। दुनिया की आस टूट जाएगी पर परमात्मा की आस नहीं टूटेगी। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि यह कैलाश पर्वत है। शिव महापुराण की कथा प्रेरणा देती है, भगवान शंकर की कथा प्रेरणा देती है, बताती है भगवान शिव की कथा। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, शिव महापुराण की कथा करती है, उतना विशाल मेरे देव अधिदेव महादेव का दिल भी है। जो कैलाश की शरण में आता है वो शंकर के हृदय में आकर निवास करता चले जाता है। शिव के हृदय क्रोध आने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले नंबर का कारण क्रोध आने का है हमारा भोजन। सात्विक करिए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, गलत भोजन का त्याग करिए। दूसरे नंबर का है हमारे भीतर की अभिमत्ता, अहंकार। हमारे अंदर कितना भी अभिमान हो, हमारे भीतर जो अभिमान आ रहा है, अभिमत्ता आ रही है, अहंकार आ रहा है, इसका त्याग करते हैं। अगर अभिमान हमारे भीतर आता चले गया, अहंकार हमारे भीतर आता चले गया, तो ये अभिमान हम में क्रोध की उत्पत्ति करा दे, क्रोध को प्रकट करा देगा, क्रोध की उत्पत्ति करा। खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको सुधारो, माइक को बहुत खींचना पड़ रहा है, तब आवाज निकल रही है उसमें। फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं, वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति हो, फिर क्रोध की उत्पत्ति। फिर क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत। और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। और जैसा रावण को क्रोध आया ना, अभिमत्ता के कारण, अहंकार के कारण, वैसा ही क्रोध आपको भी आता है। वैसा क्रोध संसार के कई मनुष्य को आता है। उसकी अभिमत्ता के कारण पत्नी ने चाय बना कर ला कर दी, गिलास में चाय ला कर दे दी, और जरा सा क्रोध आया और उसने गिलास का चाय उठाकर बाहर फेंक दिया।
भोजन लगाया गया, थोड़ा सा उसमें नमक कम पड़ गया, मिर्ची कम पड़ गई, थोड़ा सा उसमें सामान कम पड़ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, भोजन की थाली उठाई फेंक दी। क्रोध के, अभिमतता के। शायद भारत के संतों ने, इस भारत भूमि के संतों ने इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम। सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम, क्रोध का संयम। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा और कैलाश पर्वत जब उठने लगा, रावण हिला हिलाकर थक गया, पर कैलाश पर्वत रावण से हिलता तक नहीं है, उठता तक नहीं, उठ ही नहीं रहा, उठा ही नहीं। और रावण को लगा कि इस पर्वत को तो मैं फेंक सकता हूं, इस पर्वत को तुम उठाकर डाल दूंगा, इस पर्वत को तुम उठाकर फेंक दूंगा, इस पर्वत को तो मैं उठाऊंगा और फेंक दूंगा। पर रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा नहीं सका, उठा नहीं। रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा ना सका। पास में नंदी बैठे हुए थे, नजदीक में नंदी बैठे, और नंदी ने देखा कि रावण बहुत देर से लगा हुआ है पर इससे पर्वत उठ नहीं रहा, ये पर्वत इससे हिला नहीं है, ये पर्वत इससे उठा नहीं है। तब नंदी ने रावण को अपने पास में बुलाया और रावण को बुलाकर नंदी ने कहा, इस पर्वत को हिलाने की जरूरत नहीं है और पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, उससे विनय करो। जैसे राम जी समुद्र को सुखाना चाहते हैं, पर समुद्र देवता से जाकर कह दिया गया कि आप राम जी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, उनसे विनती करो। उनसे विनय करो, उनसे निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो। नंदी ने भगवान शंकर के सम्मुख में बैठे हुए नंदी ने उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी लंकापति रावण को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से निवेदन करिए। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए,
शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है? शंकर का स्मरण कब होता है? शंकर की भक्ति कब होती है? शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। और कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रहीं, सोती रहीं और बाबा का भजन करती रहीं पूरी